नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गुप्ता। आज से अपने इस YouTube चैनल पे यूपीएचसीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। यूपीएचसीएससी के जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसकी मैं मिडिवल की जो 5 यूनिट्स है और मॉडर्न की जो 5 यूनिट्स है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अपने बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ तो मैंने 2017 में बीएचयू से अपना हिस्ट्री में अपना पीजी कंप्लीट किया था। 2019 में मैंने बीएड कंप्लीट किया है और 2020 से मैं जेएनवी जम्मू वन में एज अ लेक्चरर काम कर रहा हूँ। मुझे 2.5 साल का समय हो चुका है। मैंने जेआरएफ लिया है हिस्ट्री से और इंडियन आर्ट एंड कल्चर, 2 सब्जेक्ट से मेरा जेआरएफ है और मैं खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। इसके थ्रू मैं खुद की भी तैयारी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी भी तैयारी होती रहेगी। इस वीडियो के थ्रू, इस यूट्यूब के थ्रू मैं एचएससी के यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए आर्या पब्लिकेशन और हरीश चंद्र वर्मा और सतीश चंद, इन बुक्स का सहारा लूंगा। इसके बेसिकली मैं नोट्स बनाऊंगा और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसमें आर्या का मैंने बहुत ज़्यादा सहारा लिया है और इसके नोट्स मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने इस चैनल पे और टाइम टू टाइम एक एक यूनिट करके इसको कंप्लीट कराता जाऊंगा। और हर यूनिट को कंप्लीट कराने के बाद नेक्स्ट डे मैं उसके एमसीक्यूज को भी अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज जो हम यूपीएचएससी की हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर की 5th यूनिट, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की 5th यूनिट सोसाइटी एंड कल्चर से सूफिज्म को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के नेट में आए हुए क्वेश्चन और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूफिज्म के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सूफिज्म, इसकी स्टार्टिंग जो है वो उसके बारे में जानते हैं। इस्लाम के विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफी मत या तजफ्फुफ के नाम से जाना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? रहस्यात्मक प्रवृत्तियों से हमारा मतलब ये कि ऐसे चीजें, नेचर की ऐसी बातें जिनको जानने के लिए हमेशा इंसान का मन जो है वो एक्साइटेड सा रहता है कि डेथ के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। इस तरीके की जो रहस्यात्मक चीजें हैं उनको सूफिज्म या तजफ्फुफ के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो सूफी शब्द जो है वो सफ से इसकी स्टार्टिंग मानी गई है। अरब कंट्रीज में सफ का मतलब जो है वो वुलन क्लोथ्स यानी ऊनी कपड़े बोला जाता है। यानी कि ऐसे लोग जो ऊनी कपड़े पहनते थे, जो वुलन क्लोथ्स को पहना करते थे, उनको हम आइडेंटिफाई किया करते थे सूफिज्म के रूप में, सूफियों के रूप में। लेकिन अगर हम बात करेंगे ईरान की, तो सूफिज्म शब्द की उत्पत्ति इन्होंने सफा से मानी है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता या शुद्धता। इसका मतलब जिनके विचारों में, जिनके थॉट्स में, हमें स्पिरिचुअलिटी में हमें जो है वो हॉलीनेस, शुद्धता, पवित्रता देखने को मिलती थी, ऐसे लोगों को हम लोगों ने सूफिज्म बोला, ऐसे लोगों को हमने सूफी बोला। बात में हम देखेंगे इस्लाम का जो एक पौधा ईरान में लगा, वही सूफी मत के रूप में बाद में विकसित और फलित हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अरब ने जो है वो इस्लाम के लिए सिर्फ एरियाज को जीतने का काम किया, ज्यादा से ज्यादा एरियाज का एक्सपेंशन करने का काम किया, ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कंकर करने का, बैटल्स के थ्रू जीतने की कोशिश की। लेकिन जो ईरान में सूफिज्म की उत्पत्ति हुई, यानी ईरान में जो एक लिबरल, एक तरीकत की जो इस्लाम की जो व्याख्या देखने को मिली, जो इस्लाम में, जो ईरान से जो सूफिज्म की आइडियोलॉजी निकली, उसने लोगों के मनों में, मन तक जो है वो इस्लाम को पहुंचाने का काम किया। यानी अरब ने सिर्फ तलवार के बल पे ज्यादा से ज्यादा एरिया को कंकर करने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा एरिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन ईरान में जो सूफिज्म की आइडियोलॉजी उत्पन्न हुई, जो सूफिज्म की आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई, उसने लोगों के मन तक इस्लाम को पहुंचाने का काम किया, उसने लोगों के दिलों तक इस्लाम को पहुंचाने का काम किया। चलिए आगे देखते हैं। और यही हमें डिफरेंस देखने को मिलता है अरब में जन्मी इस्लामी शरीयत और ईरान में सूफी मत की जो तरीकत, जो कह सकते हैं तरीकत मतलब एक इस्लाम की, या कह सकते हो कि कुरान की जो लिबरल आइडियोलॉजी, जो लिबरल एक्सप्लेनेशन है, उसके बीच में देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में पहली जो सूफी सेंट हमें देखने को मिलती है, जो एक लेडी सूफी सेंट देखने को मिलती है, जिनका नाम राबिया है, जो बेसिकली 18th सेंचुरी की देखने को मिलती है, सॉरी 8th सेंचुरी की देखने को मिलती है। और दूसरी हमें मंसूर बिन हन हल्लाज
मंसूर बिन हल्लाज ये स्टार्टिंग के प्रोमिनेंट से सूफी संत हैं 10th सेंचुरी के। मंसूर भारत में भी आए हैं। मंसूर ने अपने आप को अनहलक कहा, यानी कि मैं ईश्वर हूं, ऐसा उन्होंने अपने आप को क्लेम किया, और ऐसा कहने पे उनको फांसी की सजा दे दी गई। अभी हम इसके आने वाले टॉपिक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मंसूर ने अपने आप को अनहलक क्यों कहा, इसके पीछे क्या वजह है। अभी हम आगे कुछ ही देर में इसके बारे में जानेंगे। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले ही सूफी संतों का आगमन हो गया था। जैसा कि हमने देखा कि 10th सेंचुरी में ही मंसूर बिन हल्लाज इंडिया में आ चुके थे, और ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट सूफी संत इंडिया में आ चुके हैं दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट से पहले ही। अगर हम बात करेंगे आईने अकबरी की, तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का जिक्र किया है। आखिरकार ये सिलसिले होते क्या है जिनका जिक्र अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है, तो इसको हम इस डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सूफिज्म में हमेशा से गुरु और शिष्य के रिलेशंस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, बहुत ज्यादा जोर दिया गया, बहुत ज्यादा फोकस किया गया। गुरु को वहां पे पीर मुर्शीद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और शिष्य को मुरीद के नाम से जाना जाता है। और गुरु और शिष्य के बीच में, यानी पीर या मुर्शीद और मुरीद के बीच में जो रिलेशन होता है उसे सिलसिला, यानी कि वो चैन, वो कड़ी, वो जो जंजीर है जो बेसिकली आपस में दोनों को रिलेट करती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है, उसे सिलसिला कहते हैं। सूफी के संत के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको वली कहते हैं, यानी कि जो मुरीद अपने कह सकते हैं कि गुरु के बहुत, अपने मुर्शीद के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, तो मुर्शीद के बाद वो जो उसका सक्सेसर बनता है उसी को वली कहते हैं। आगे देखते हैं। सूफी सिलसिले को दो वर्गों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं हम लोग बाशरा और दूसरे को बोलते हैं बेशरा। बाशरा यानी कि जो इस्लामी विधान को मानते हैं, जो इस्लामी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उनको बाशरा कहते हैं। बेशरा ऐसे लोग जो बेसिकली इस्लामी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, इन लोगों को बेशरा बोलते हैं। जैसे कई बार हम लोग अपने घरों में भी जनरली यूज करते हैं कि बेअदब, यानी जिसके अंदर अदब की भावना नहीं होती, यानी जो तहजीब और तमीज के साथ नहीं पेश आता, उसको बेअदब बोलते हैं। या बेशरम, जिसके अंदर शर्म नहीं होती है। बाअदब यानी अदब के साथ। तो सेम टू सेम, बाशरा यानी आप शरिया को, यानी इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। बेशरा यानी आप शरिया के नियमों को फॉलो नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं। इब्न अल अराबी, यहाँ पे वही जो मंसूर बिन हल्लाज के बारे में बात की गई थी उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इब्न अल अराबी जिनकी डेथ 1240 में हुई थी, वो पहले शख्स हैं सूफी जगत के जिन्होंने वहदतुल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब ये वहदतुल वजूद क्या चीज है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वहदतुल वजूद की आइडियोलॉजी को पहली बार बुक में, या कह सकते हो अपनी बुक फतवाते मक्किया में जिक्र किया है इब्न अल अराबी में। लेकिन वहदतुल वजूद की आइडियोलॉजी पुरानी नहीं है, सॉरी नई नहीं है, ये काफी लंबे समय तक चली आ रही है। इसको पहली बार बुक में लिखने का काम फतवाते मक्किया में इब्न अल अराबी ने किया था। अब ये है क्या आइडियोलॉजी? इसका मतलब है कि वहदत मतलब एक, वजूद मतलब अस्तित्व, यानी कि वजूद सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह का है, वो ईश्वर का है, वो गॉड का है। ये आइडियोलॉजी काफी हद तक, या कह सकते हो कुछ कुछ जो है हमारे अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैतवाद से मिलती है। इसका मतलब क्या है? अद्वैतवाद ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आत्मा में जो है वो परमात्मा का ही अंश है। जो आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, ठीक है। लेकिन आत्मा किससे बनी है? वो परमात्मा का ही एक पार्ट है। लेकिन वहदतुल वजूद कहते हैं कि वजूद सिर्फ एक है, अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का। और हम जितने भी बाकी के सारे क्रिएशन है, बाकी के सारे क्रिएचर जो है वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो रियलिटी में नहीं है। हम उसकी इमेजेस के रूप में, हम उसके रिफ्लेक्शन के रूप में। इसका आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे अगर आप अपने आप को मिरर में देखें तो आपका जो रिफ्लेक्शन बनेगा, जो आपकी मिरर इमेज बनेगी, वो एक्चुअल में नहीं होगी, वो आपका वजूद नहीं होगा। वजूद तो आपका ही है, वजूद तो आप खुद हैं, लेकिन आपकी रिफ्लेक्शन सामने मिरर में देखने को मिल रही। ऐसे वहदतुल वजूद में कहते हैं कि हम सब ईश्वर की, अल्लाह की रिफ्लेक्शन है। वजूद सिर्फ एक का ही है, वह ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का। चलिए आगे इनके इस सिद्धांत को जो इब्न अल अराबी ने फतवाते मक्किया में एक सिद्धांत दिया था वहदतुल वजूद का, उसका खंडन किया अलाउद्दीन सिम्मानी ने। इन्होंने कहा कि वहदतुल वजूद नहीं बल्कि वहदतुल शुहूद का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब क्या है कि वजूद जो है वो सिर्फ एक नहीं है, बल्कि वहदतुल वजूद की जगह वहदतुल शुहूद, यानी शुहूद
एक से ज्यादा का जो है वो आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ये हमारे कुछ कुछ द्वैतवाद का हमें देखने को मिलता है कि ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, और जो मनुष्य है, जो बाकी क्रिएशन है, उनका अपना अलग अस्तित्व है। आगे देखते हैं। सूफी संत जो है वो हमेशा समा को, यानी संगीत को, नाचने को, गाने को ईश्वर की प्राप्ति यानी फना होने में, ईश्वर में फना होने में बड़ा सहायक मानते थे। वो कहते थे कि गाने गा के या फिर संगीत के थ्रू या डांस के थ्रू ईश्वर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, अल्लाह को, गॉड को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सूफी संतों में निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद की अगर हम बात करें, बाबा फरीद जिनको फरीदुद्दीन गजे शंकर के नाम से भी जाना जाता है, तो उनका हिंदू योगियों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहा, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। निजामुद्दीन औलिया को योग की प्राणायाम पद्धति, जिसको हम हफ्से दम भी कहते थे, उसमें बहुत अच्छी एक्सपर्टीज थी, बहुत अच्छी निपुणता हासिल थी, जिस कारण इनको सिद्ध योगी के नाम से भी जाना जाने लगा। अगर हम बात करेंगे ये योग पद्धति की, तो अगर एक सिलसिला अगर हम पढ़ेंगे नक्शबंदी सिलसिला, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो सूफिज्म के जितने भी सिलसिले हैं, सबने इस योग पद्धति, योग को, प्राणायाम को अपने जो है उसमें शामिल किया गया है, अपने जो है डेली लाइफ में जो है इन्होंने इसको शामिल किया है। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। मलफूजात, सूफियों के, सूफी सेंट्स के जो कथन है, जो विचार हैं, आइडियोलॉजीज हैं, स्टेटमेंट आइडियोलॉजीज, उनको जब हम एक बुक में एक जगह संकलित कर लेते हैं, उसको मलफूजात कहते हैं। यानी किसी सूफी संत के जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी इनके आइडियोलॉजीज हैं, जब उनका संकलन कर लेते हैं, उनको मलफूजात कहते हैं। लेकिन सूफी संत के पत्रों का संकलन, यानी कि जब वो लेटर्स किसी को लिखते हैं, उनका संकलन मकतूबात कराता है। कुछ हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं, जैसे अमीर हसन सिद्दी ने निजामुद्दीन औलिया, जो कि बड़े एक प्रोमिनेंट से सूफी संत हुए हैं, उनकी जो वार्ताएं हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको अपने फारसी ग्रंथ फवादुल फवाद में जो है वो संकलित किया है। दूसरे हम तरफ देखते हैं नासरुद्दीन चिराग देहलवी, ये बेसिकली निजामुद्दीन औलिया के ही जो है वो शिष्य हैं, उन्हीं के मुरीद हैं। उनकी 100 वार्ताओं, उनके 100 वार्ताओं का वर्णन खैरुल मजलिस में किया गया है, जिसकी रचना हमीद कलंदर ने की है। तो हमें मकतूबात और मलफूजात का हमें यहीं पे एग्जांपल देखने को मिल जाता है। खानका उस एक जगह को कहते हैं जहां पे सूफी लोग रहते हैं, जहां पे सूफियों का निवास स्थान है। विलायत, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो चिश्तियों के द्वारा विकसित की गई है, यानी एक ऐसा स्पिरिचुअल एरिया जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो, यानी कि स्टेट की जो पावर्स हैं वो वहां तक ना पहुंचे, एक बिल्कुल जो स्टेट के बाउंड्रीज से पूरी तरीके से फ्री हो, ऐसे एरिया को विलायत बोला जाता है। तर्क दुनिया, ये इसका मतलब ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, विश्व परित्याग की भावना, यानी कि हमें कुछ भी किसी के टुवर्ड्स जो है वो अटैचमेंट नहीं रखनी है, विश्व परित्याग की भावना को बोलते हैं, विश्व परित्याग की भावना बोली जाती है तर्क दुनिया। भारत में इस्लामी रहस्यवाद यानी सूफिज्म की जो पहली पाठ्य पुस्तक है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, और उसका नाम है कश्फ उल महजूब। चूंकि ईरान से स्टार्टिंग हुई है, इसीलिए पर्शियन में पहली बुक, जिसका नाम है कश्फ उल महजूब, की रचना की गई है। इसकी रचना गजनी के निवासी ने, क्या नाम है, अल हुजवेरी, जिनको दाता गंज बख्श के नाम से भी शायद जाना जाता है, और इन्होंने इसकी रचना कहाँ की है, लाहौर में की है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल में हठ योग की पुस्तक, हठ योग बेसिकली एक की पुस्तक जो है, यानी हठ योग मतलब ये योग का ही एक टाइप है। उसकी पुस्तक अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी में अनुवाद हो चुका था। बाद में सैयद मुर्तजा, ये एक शख्स है सैयद मुर्तजा, ने योग पद्धतियों का जो हठ कुंड की जो बुक है अमृत कुंड, उसमें जो योग पद्धतियां लिखी हैं, उनका जो है रिलेशन अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना, यानी ये भी एक टाइप का योग है, उसके साथ इसका रिलेशन करके एक योग कलंदर की बुक लिखी। किसने लिखी? सैयद मुर्तजा ने। आगे देखते हैं। नक्शबंदी, जैसा कि मैंने आपको बताया, नक्शबंदी के अलावा सारे के सारे सूफी संप्रदाय यौगिक मुद्राओं, प्राणायाम यानी योग को फॉलो किया करते थे। 17वीं सदी में फारसी में एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है दबिस्तान मजाहिब। इसके अंदर सभी रिलीजन्स का उस समय कंपैरेटिव जो है वो स्टडी करके दिखाया गया। काफी बड़ी बात है उस जमाने में इतना कंपैरेटिव स्टडी करना। 17वीं सेंचुरी में पर्शियन में लिखी एक बुक है जिसका नाम है दबिस्तान मजाहिब। इसके अंदर सभी रिलीजन का कंपैरेटिव स्टडी दिखाई गई है। अब हम देखेंगे भारत में
किस तरीके से सिलसिले आए और भारत के किस तरीके से सिलसिलों के संस्थापक भारत में कौन रहे, किन एरियाज में रहे हैं और कौन कौन से प्रोमिनेंट सेंट रहे हैं और उनसे रिलेटेड कोई उनको अगर टाइटल मिला है तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे चिश्ती संप्रदाय से, जो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर संप्रदाय है, सबसे ज्यादा पॉपुलर सिलसिला है। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसकी उत्पत्ति भारत से बाहर हेरात में हुई है। अब ये हेरात जो है वो बेसिकली आज के अफगानिस्तान में हमें पड़ता है। तो और ये जो चिश्त जो है, चिश्त नाम का एरिया, चिश्त नाम का जो एक एरिया हमें देखने को मिलता है वो अफगानिस्तान में हेरात से 30 मील यानी 30 मील की दूरी पे एक जगह है, हेरात में चिश्त नाम की जगह, वहां से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। भारत में ये सबसे प्राचीन सिलसिला है भारत का, और भारत में इसके जो संस्थापक हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी को माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 यानी तराइन के सेकेंड वॉर के टाइम पे मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत में आए। भारत आने के बाद ये काफी लंबे समय लाहौर और दिल्ली के एरिया में काफी लंबे समय तक रहे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी परमानेंट खानका अजमेर में बना ली। ये मोइनुद्दीन चिश्ती सिस्तान ईरान के जो है वो ओरिजिनली जो थे वो सिटीजन थे, ओरिजिनली जो है वो निवासी थे। अद्वैत दर्शन में इनका विश्वास था, जो हिंदुज्म में अद्वैत दर्शन देखने को मिलता है, जो काफी हद तक वहदतुल वजूद के करीब देखने को मिलता है, उसमें इनका काफी ज्यादा विश्वास था। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तानुल हिंद या हिंद का आध्यात्मिक गुरु का टाइटल दिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद का आध्यात्मिक गुरु सुल्तानुल हिंद का टाइटल किसने किसको दिया, तो मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया। ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जो बेसिकली नागौरी जो है वो बेसिकली नागौर राजस्थान से बिलोंग करते थे, इल्तुतमिश के द्वारा दिए गए शेखुल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि जो चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले के लोग हैं वो राज्य से अपने आप को अलग रखते हैं, जो स्टेट की चीज़ें किंग हैं उनसे अपने आप को अलग करते हैं, और वो बेसिकली स्टेट के द्वारा दिए गए चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम, जो कि बेसिकली एक बड़ी प्रोमिनेंट सी पोस्ट है, हेड काजी की पोस्ट है, हमीदुद्दीन नागौरी को ऑफर किए थे, लेकिन हमीदुद्दीन नागौरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तानुत तारिकीन का उपाधि दी। सुल्तानुत तारिकीन मतलब सन्यासियों का सुल्तान। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तानुत तारिकीन का टाइटल किसने दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। आगे देखते हैं। हमीदुद्दीन नागौरी केवल कृषि से अपनी जीविका चलाया करते थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरीके की राज्य द्वारा दी गई आर्थिक मदद को एक्सेप्ट नहीं किया। ख्वाजा साहब के शिष्य यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी, यानी अब ये बार बार वर्ड ख्वाजा आ रहा है। ख्वाजा का मतलब क्या होता है? ख्वाजा से हमारा यहाँ पे मतलब जो है वो ईश्वर या फिर मास्टर यानी मालिक से होता है, ठीक है। तो ख्वाजा यानी हम ईश्वर मान सकते हैं इनको, या फिर मालिक, या फिर इसी तरीके का टाइटल, जो ये भी एक बेसिकली पर्शियन वर्ड है। तो ख्वाजा साहब के शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी जो इल्तुतमिश के समकालीन है, ये बेसिकली फरगना के निवासी, फरगना यानी आज के समय का उज्बेकिस्तान, कैपिटल ताशकंद, वहां के निवासी थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम इसीलिए भी ज्यादा फेमस है क्योंकि कुतुब मीनार जो है वो शायद इन्हीं के नाम पे है। उसके बाद इनके शिष्य जो इनके जो मुरीद हैं उनका नाम फरीदुद्दीन गजे शंकर है। गजे शंकर के पीछे ये जो वर्ड लगा है इसके पीछे भी एक स्टोरी है। शायद इनको जो स्टोरी कुछ शक्कर से रिलेटेड है, इनको खाने में बहुत पसंद थी, ऐसा कुछ था, तो इसी कारण इनके पीछे गजे शंकर शब्द वर्ड यूज हुआ है। और इन्हीं को बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। बाबा फरीद जो वो बलबन के दामाद थे, और अजोधन यानी जो आज का पंजाब वाला जो पार्ट आज का जो पाकिस्तान में पड़ता है वहीं पे इनके का खानका है, ये वहीं पे निवास करने लगे। और अजोधन के पास में पाक पाटन में इनकी दरगाह बनाई गई। पाक पाटन मतलब पाक पाटन बोले तो क्लीन डॉकलैंड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बेसिकली शिप या बोट्स वगैरह को रोका जाता है। तो ये पंजाबी के भी पहले कवि माने जाते हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद को पंजाबी भाषा का भी पहला कवि माना जाता है। और बाबा फरीद के स्टेटमेंट्स, बाबा फरीद के जो वचन है वो आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आदि ग्रंथ साहिब में किसके स्टेटमेंट्स को संकलन किया गया है, तो बाबा फरीद का। बाबा फरीद के जो मुरीद हैं यानी बाबा फरीद के जो शिष्य हैं वो निज़ामुद्दीन औलिया हैं। अब जब निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में एक
फैक्ट जाना कि निजामुद्दीन औलिया बड़े एक्सपर्ट थे किसमें, हफ्स दम यानी प्राणायाम सिस्टम में। इसी कारण को योगी सिद्ध के नाम से भी जाना जाने लगा, या सिद्ध योगी भी बोला जाता था। निजामुद्दीन औलिया अविवाहित थे, ब्रह्मचारी थे। औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने उनकी लोकप्रियता के कारण दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया, और गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से वापस, बेसिकली उसने स्टेटमेंट ये बंगाल में दिया कि औलिया जो है, निजामुद्दीन औलिया, वो दिल्ली छोड़ दें। और जब वो बंगाल से दिल्ली वापस आ रहे थे तो दिल्ली आने से पहले, कुछ देर पहले जो है, तो निजामुद्दीन औलिया का स्टेटमेंट है कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, यानी अभी दिल्ली दूर है हुजूर। तो दिल्ली आने से कुछ ही किलोमीटर पहले अफगानपुर गांव में गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह से 5 लाख टंका की भेंट स्वीकार की। यहाँ में एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि चिश्तियों ने जो राज्य की द्वारा दी जाने वाली जो हेल्प है, इसको एज अ दान एक्सेप्ट किया, और उसका सारा का सारा जो है वो उसी चीज में खर्च हो गया। निजामुद्दीन औलिया के समय में 7 सुल्तान दिल्ली की गद्दी पे बैठे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया किसी के दरबार में मिलने नहीं गए। अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया से जब मिलने की अनुमति मांगी तो औलिया ने कहा कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। तो किस तरीके से हमने देखने की कोशिश की, किस तरीके से चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले के लोग जो हैं वो स्टेट के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बना के नहीं रखते हैं, वो बेसिकली स्टेट की किसी भी तरीके की हेल्प लेने को हराम मानते हैं, गलत मानते हैं। आगे देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि महबूब इलाही का टाइटल किसको मिला हुआ है, निजामुद्दीन औलिया को मिला है। निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी है। मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी, ये इनका जन्म स्थान बदायूं माना जाता है, बदायूं के थे ये। ठीक है, औलिया की इच्छा थी कि उनकी डेथ के बाद उनकी कब्र पर कोई स्मारक, कोई मकबरा ना बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी कब्र पे जो है वो मकबरा बनाया। औलिया की इच्छा थी कि उनको खुले आसमान के नीचे जो है वो विश्राम करने, आराम करने को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी कब्र के ऊपर मकबरा बनाया। औलिया का स्टेटमेंट है कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। निजामुद्दीन औलिया के अगर हम शिष्यों की बात करेंगे तो उनके शिष्य मुरीद की बात करेंगे तो नासिरुद्दीन चिराग देलवी, ये बेसिकली एक प्रोमिनेंट इनके शिष्य देखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो, ये एक प्रोमिनेंट शिष्य है। अमीर खुसरो की तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री भी है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, अब हम देखेंगे। नासिरुद्दीन चिराग देलवी, इनके बारे में भी हमने देखा, इनकी जो है 100 वार्ताओं का जिक्र खैरुल मजलिस में हमीद कलंदर ने किया, भी हमने पीछे पढ़ा है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है तौहीद वजूदी, इनके बारे में जरा देख लेते हैं। नासिरुद्दीन चिराग देलवी के अगर हम एक शिष्य की बात करेंगे ना, तो इनके शिष्य थे मोहम्मद सैयद मोहम्मद गेसूदराज, जिनको बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य में 1938 में गुलबर्गा कर्नाटक में जाके शिफ्ट हो गए थे, बस गए थे। ठीक है, कौन? नासिरुद्दीन चिराग देलवी के शिष्य, जिनका नाम है सैयद मोहम्मद गेसूदराज, इनको वंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ये बहमनी साम्राज्य में 1398 में जो है वो सेटल हो गया। अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। जैसे ही निजामुद्दीन औलिया की डेथ की खबर अमीर खुसरो को मिलती है, और उसी के नेक्स्ट डे जो है वो इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और दोनों को आस पास में दफनाया गया, बिल्कुल पास पास में इनके दोनों की जो है वो कब्रगाह बनी हुई है दिल्ली के अंदर। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की बात करेंगे तो ये दिल्ली में, दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की जो नींव रखी थी वो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी, और इनकी जो खानका है वो दौलताबाद में। तो हमें देखा निजामुद्दीन औलिया के 3 शिष्यों के बारे में, नासिरुद्दीन चिराग देलवी, अमीर खुसरो, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। उसके बाद हमने देखा कि नासिरुद्दीन चिराग देलवी के जो शिष्य हैं वो सैयद मोहम्मद गेसूदराज हैं। इन्होंने बहमनी में जाके चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी, या बहमनी में जाके चिश्ती संप्रदाय को फैलाया। 1398 गुलबर्गा में सेटल डाउन हो गए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब की, तो ये दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की जो नींव रखने वाले जो प्रोमिनेंट सेंट है वो बेसिकली कौन है? शेख बुरहानुद्दीन गरीब है। इनकी खानका दौलताबाद में। आगे हम देखते हैं बंगाल के शासक हुसैन शाह। बंगाल के शासक हुसैन शाह का जो सत्तपीर आंदोलन है वो भी बेसिकली इस चिश्ती संप्रदाय से ही प्रभावित है। शेख सलीम चिश्ती एक प्रोमिनेंट सेंट
जो मुगल कालीन टाइम पीरियड में बड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट से एक सैन थे, शेख सलीम चिश्ती। जहांगीर का जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की खानकाह में हुआ था। अकबर बहुत अधिक इनका सम्मान किया करता था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इनके लिए मकबरा भी बनवाया था। आगे हम बात करेंगे शेख अब्दुल कद्दूस गंगोई के बारे में। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोई, गंगोह बेसिकली सहारनपुर के आसपास का एरिया को गंगोह बोला जाता है, और इसीलिए चूंकि इनका वहाँ के ये संत हुआ करते थे, इसीलिए इनके नाम क्या है, गंगोही लगाया जाता है। ये लोधी कालीन और बाबर के समकालीन चिश्ती संत हुआ करते थे। खानका इनके सहारनपुर में होने के कारण इनको गंगोही कहा जाता है। इनको अलख नाम से ये कविताएं भी लिखा करते थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि अलख टाइटल किसने लिया हुआ है, किसका है, तो बेसिकली शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का है। ये अलख नाम से कविताएं लिखा करते हैं। चिश्ती संप्रदाय की अगर हम 3 और शाखाओं की बात करेंगे तो ये नागौरी है, साबरी है और निजामी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो